नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम भगवान गणेश के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिव भगवान और पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म कैसे हुआ, उनका चेहरा हाथी का क्यों है, वो एक दंत क्यों है, चूहा उनका वाहन क्यों है और गणेश जी की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना कैसे करें आदि अनेक बातों का उत्तर आप आगे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। गणेश जी हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। वे विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और नई शुरुआत करने के प्रतीक हैं। गणेश जी की पूजा पूरे भारत में और दुनिया भर में की जाती है, लेकिन गणेश जी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। उनके जीवन और उनके प्रतीकवाद में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम उनमें से कुछ रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। ज्ञान और बुद्धि के देवता श्री गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। वे गणाधिपति हैं, जिन्हें किसी दूसरे का आदेश मानने की कोई मजबूरी नहीं है। ये ऐसे देवता हैं जो हर प्रसंग में जीवन को शुभ लाभ की दिशा देते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, मार्ग की सारी अड़चनों को दूर करने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव हर साल देश के तमाम हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस दौरान श्री गणेश के भक्त उन्हें पूरे उत्साह के साथ घर पर लेकर आते हैं और स्थापित करते हैं। गणपति को 5वें या 7वें या 10वें दिन तक घर में विराजमान किया जाता है। इस बीच उनकी पूजा की जाती है और तमाम व्यंजनों से उनका भोग लगाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर यानी कि आज है। गणपति के शरीर की बनावट पर अगर गौर किया जाए तो उनका हर अंग एक विशेष संदेश देता है, जिसे अक्सर लोग नहीं समझ पाते। अगर आप गणपति के भक्त हैं और इस बारे में गणेश चतुर्थी पर उन्हें घर में लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ उनकी पूजा ना करें, बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। आइए जानते हैं श्री गणेश के अंगों में क्या रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहले गणपति का सर। गणपति का सर काफी बड़ा है, जो यह सिखाता है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि और विवेक के बल पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा अपनी सोच को हमेशा बढ़ा रखना चाहिए। आगे जानते हैं गणपति की छोटी छोटी आंखें। भगवान गणेश की आंखें काफी छोटी हैं, जो गंभीर होने के साथ चिंतन करने का प्रतीक हैं। गणपति की आंखों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में चिंता की बजाय चिंता करना चाहिए और इसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। चिंतन व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता लाता है और उसे हर परिस्थिति में हल तक पहुंचने की काबिलियत देता है। गणपति के कान बहुत ही बड़े होते हैं, जो व्यक्ति को चौकन्ना रहने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा गणपति के कानों से ये सीख मिलती है कि जो भी ज्ञान की बात कहे उसे ध्यान से सुने, चिंतन करें और फिर अपने विवेक के आधार पर कोई फैसला करें। आगे आती है गणपति की सूंड। गणपति की सूंड हमेशा हिलती रहती है, जो इस बात की सीख देती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट रहता है और किसी भी परिस्थिति में आसानी से अपनी पार कर लेता है। गणपति का पेट बहुत बड़ा है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में काफी कुछ सीखने, देखने और सुनने को मिलेगा जो सही है। उसे अपने पास रखकर उसे अपने अंदर ही बचा लें। यदि आपने ये कला सीख ली तो आप हर फैसले को सूझबूझ से लेना सीख जाएंगे। गणपति का वाहन। इतने भारी भरकम शरीर वाले गणपति ने मूषक को अपना वाहन बनाया है, जो इस बात का संकेत देता है कि संसार में कोई भी तुच्छ नहीं है। हर किसी की अपनी उपयोगिता है, क्षमता है। इसलिए हर व्यक्ति को हर किसी का सम्मान करना चाहिए, उसे सम्मान की नज़र से देखना चाहिए।
आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि श्री गणेश जी की प्रतिमा लाने से पहले या घर में स्थापना से पहले यह सवाल सामने आता है कि श्री गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है? भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं ओर होती है। सीधी सूंड वाले भगवान गणेश जी दुर्लभ हैं। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप भी दो प्रकार के हैं। कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी की सूंड बाईं ओर घूमी हुई है तो कुछ में दाईं ओर। गणपति जी की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना गया है। गणेश जी की सीधी सूंड तीनों तरफ से दिखती है। आगे आप क्या जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को घर में रखने के कुछ नियम भी होते हैं। वास्तु के अनुसार अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाता है तो यह अशुभ भी हो सकता है। तो जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को घर में रखने के वो नियम क्या हैं। घर की किसी भी दीवार या कोने में बिना सोचे समझे भगवान गणेश की मूर्ति नहीं रख सकते। घर में बाथरूम की दीवार पर भगवान गणेश की मूर्ति ना लगाएं। इतना ही नहीं, घर के शयन कक्ष में भगवान गणेश की मूर्ति रखना भी शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में कलह और पति पत्नी के बीच अनावश्यक तनाव बना रहता है। वास्तु के अनुसार भगवान गणेश की नृत्य करती हुई मूर्ति घर पर ना लाएं और ना ही किसी को उपहार में दें। ऐसा कहा जाता है कि घर में गणेश की नृत्य करती हुई मूर्ति रखने से घर में कलह होती है। वहीं अगर आप इसे किसी को उपहार में देते हैं तो उनके घर में कलह बनी रहती है। अगर आप गणपति को घर ले जा रहे हैं तो ऐसे गणपति खरीदें जिनकी सूंड बाईं ओर हो। घर में हमेशा वाममुखी गणपति को ही लाना चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आप गणपति को घर ले जा रहे हैं तो ऐसे गणपति खरीदें जिनकी सूंड बाईं ओर हो, लेफ्ट साइड में हो। घर में हमेशा वाममुखी गणपति को ही लाना चाहिए, क्योंकि दाहिनी ओर सूंड वाले गणपति की पूजा करने के लिए पूजा के विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए दाहिनी ओर वाली सूंड के बजाय बाईं ओर सूंड वाले भगवान की मूर्ति खरीदनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में उन्हें पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। उनकी शारीरिक संरचना भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव यानी ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उनका उदर, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा पूर्ण है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। बड़े कान अधिक ग्राह्य शक्ति है, छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक सूंड महाबुद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश अपने भक्तों की समस्याओं को हल करने के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान गणेश के वो 8 स्वरूप कौन से हैं। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी जीवन की समस्याओं को हल करने में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। हालांकि इनके अनंत नाम है और अनगिनत स्वरूप हैं, परंतु इनके 8 स्वरूप विशेष रूप से ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अगर ये कमजोरियां दूर हो जाएं तो व्यक्ति की कमजोरियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इनके पिता जो हैं वो भगवान शंकर हैं, माता भगवती पार्वती हैं, भाई श्री कार्तिकेय अयप्पा, बहन अशोक सुंदरी, मनसा देवी और देवी ज्योति हैं। पत्नी 2 हैं, पहली है रिद्धि और दूसरी है सिद्धि। इनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। इनकी एक पुत्री है संतोषी माता। इनका सबसे प्रिय भोग मिष्ठान मोदक
लड्डू है। इनका सबसे प्रिय पुष्प लाल रंग का है। इनकी सबसे प्रिय वस्तु दुर्वा या धूप है। समी पत्र है। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी जीवन की समस्याओं को हल करने में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। वैसे तो इनके अनंत नाम हैं और अनगिनत स्वरूप हैं, परंतु इनके 12 स्वरूप विशेष रूप से ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों को दूर करते हैं। इनके कुछ नाम इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। नारद पुराण में पहली बार गणेश के 12 नामवली में आया है। आरंभ तथा विवाह के पूजन के प्रथम में इन भागों में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। अब गणपति की सबसे प्रिय वस्तुएं क्या क्या हैं? पहला है सिंदूर। सिंधु नामक दैत्य का वध श्री गणेश जी ने किया था। उसके शरीर के रक्त को उन्होंने अपने शरीर पर लेप की तरह लगाया, तभी से गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। दूसरा है दुर्वा या उसे दूब बोलते हैं। अन्नासुर नामक दानव को निगलने के बाद श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। सभी उपचारों के बाद भी वे ठीक नहीं हुए, जिसके बाद कश्यप मुनि ने उन्हें कुछ गांठें बनाकर दुर्वा खाने को दी और उसके बाद से ही श्री गणेश जी ने दुर्वा को अपनी प्रिय वस्तु बना लिया। और हरा वस्त्र इनको वस्त्रों में सबसे ज्यादा प्रिय है। समी पत्र, लड्डू, गुड़ के मोदक, केसर दूध और केला भी भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। अब अंत में गणेश जी की पूजा की शास्त्रीय विधि जानते हैं। भगवान श्री गणेश की शास्त्रीय विधि भी इस प्रकार है। इनके क्रमों की संख्या 16 है। आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध पुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप, नैवेद्य, तांबुल, आरती, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि आदि। गणेश गायत्री मंत्र से ही इनकी आराधना कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के लिए ऋग्वेद के गणेश अर्थव सूत्र में कहा गया है कि रक्त पुष्प सुपूजितम, अर्थात लाल फूल से विनायक की पूजा का विशेष महत्व है। स्नान करके सामग्री के साथ अपने घर के मंदिर में बैठे अपने आप को पवित्रीकरण मंत्र पढ़कर घी का दीपक जलाएं और दीपस्तवत्य नमः कहकर उन्हें अग्निकोण में स्थापित कर दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। अगर कोई मंत्र ना आता हो तो गौ गणपते नमः मंत्र को पढ़ते हुए पूजन में लाई गई सामग्री गणपति पर चढ़ाएं। यहीं से आपकी पूजा स्वीकार होगी और आपको शुभ लाभ की अनुभूति मिलेगी। गणेश जी की आरती और पूजा किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले की जाती है और प्रार्थना करते करते कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।